शुक्रिया मुबीन भाई, बहुत बहुत आपकी इस बहुत ही प्यारी सी स्कूल के संरक्षक, बल्कि गार्जियन, प्रिंसिपल सर हमेशा छोटे भाई की तरह रहे। अकबर भाई, अशफाक भाई, मुबीन भाई, स्टाफ के जो हमारे साथी हैं, कलीग्स हैं, वो और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात रही और बहुत धन्यवाद मुबीन भाई का, प्रिंसिपल सर का और आप सबका कि आपने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। ये बहुत खुशी की बात इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले अभी दूसरे स्कूल में मैं यहाँ आया था, अकबर भाई भी थे वहाँ, अशफाक भाई भी थे, और आज चूंकि हमारी तरह का एक सिस्टम है ये गवर्नमेंट सेक्टर का, और गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह के प्रोग्राम करना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है या बहुत बड़ी मेहनत है सब साथियों की, आप प्यारे बच्चों की। और उसमें भी बहुत खुशी की बात, हालांकि अकबर भाई ने बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकाउंट कर रहा हूँ दोबारा से। जैसे 4 बच्चियां हमारी इस बार 12th में हैं, और संख्या की बात करें तो मैं काउंट कर रहा था अकबर भाई, बच्चे जो मेल बच्चे हमारे वो 1/3 आपसे, यानी लगभग आप 60 से 70% यहाँ बच्चियां, और ये आपकी नहीं है, बहुत खुशी की बात है पूरे देश के। अगर डेटा की बात करूं मैं जिन कॉलेजेस में रहा, जहाँ जहाँ मेरा अपना सर समय गुजरा, जैसे मैं अकबर भाई भी पढ़े और सारे लोग वहाँ से पढ़े, मुबीन भाई भी, टीचर्स और सारे भी। जैसे मैं बाबू शोभाराम कॉलेज की अगर बात करूँ तो अभी हम PG MA के एग्ज़ाम ले रहे थे सेमेस्टर के, तो 60 सीट से पर क्लास, बहुत अमेजिंग डेटा ये था मेरे बच्चों को। बॉयज़ का कॉलेज है, 60 में से 52 बच्ची, और पूरे कॉलेज की अगर बात करूँ अब तो ये आर्ट्स कॉलेज, जब हम और अकबर भाई पढ़ते थे, जब वो बॉयज़ का ही कॉलेज था, और बहुत मामूली सी बच्चियाँ लो वगैरह में कभी कोई मिलती थी बेटाओ। अभी स्थिति ये है कि 65 से 70% बच्चियाँ हैं, और भाई आप माइनॉरिटी में आने लगे। और ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, प्यारी बहनों, मेरी बिटियाओं, वो इसीलिए कि शायद इस ज़माने में बच्चियां जो डिसिप्लिन चाहिए पढ़ाई का, तालीम का, उसमें ज़्यादा पुख्ता हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, और आपसे ज़्यादा उनकी उपादेयता है भाई, क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करनी है। हालांकि हमें जेंडरली इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए हम ये कर रहे हैं कि ये मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तारीख का स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री इस चीज़ की गवाही है कि दुनिया में जिसने जितनी मेहनतें की, हमें जो दुनिया में लोग छोटे बड़े पायदानों पे मिलते हैं ना, वो इसलिए नहीं मिलते कि कोई चमत्कार हुए। चमत्कार सिर्फ गप्पियों में, फिल्मों में, या जिन हम चाय की थड़ियों पे बैठते हैं, दादी नानी की कहानियों में ये चमत्कार होते हैं। रियल लाइफ में चमत्कार की कोई जगह नहीं है। जहाँ जहाँ जिन जिन मुकामों पर हम सबको जो लोग मिलते हैं, उनके पीछे उनका हार्डवर्क, उनकी मेहनतें। दुनिया में अब तक जितने काम हुए, जितनी रिजल्ट्स मिले, वो उन्हीं के मिले, उतने ही मिले जितना उन्होंने वर्क किया था। ऊपर वाला किसी की मजदूरी नहीं रखता, तो जैसा बोया गया दुनिया में वैसा ही काटा गया, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। सुन रहे हो? तो ये मान लो कि अगर दुनिया में कमाल के काम करने तो कमाल की मेहनतें करनी, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जमानों में कभी पिछड़ जाएं। जैसे हम घरों में काम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा काम रहता है खेती किसानी का, फिर कई बार ठाल भी रहती है, ऐसे पढ़ाइयों में भी गैप आते हैं। लेकिन अंदर का जो मोटिवेशन है, ये और बता दूं मैं आपको, मेरी बहनों, मेरे छोटे भाइयों, हालांकि आपका वक्त हमने बहुत ले लिया है, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आप ये मान लेना, हम कितने भी आपके अंदर जान झोंक दें, बहुत सारी बातें कर लें, जब तक अंदर से आपकी आवाज़ की करना है कुछ, और
ये मान लेना कि जिंदगी में एक चीज मान लो कि साहब एक जिंदगी मिली है और जो सबसे बेस्ट हो सकता है इन परिस्थितियों में, मेरी परिस्थितियों में मुझसे, उसकी हर लड़ाई लड़नी है। ये भी मान लेना मेरे बच्चों, मेरी बहनों, भाई तुम भी सुन लो बताओ, अच्छा मजबूरी नाम की चीजों को जिंदगी में मत रखिए। सबकी जिंदगियों में बहुत सारी मजबूरियां रही हैं, उन मजबूरियों में भी लोगों ने बेटाओ बेहतर वर्क की और इस विजन से ही हमें आगे बढ़ना है। एक बात पर अकबर भाई ने बहुत फोकस किया स्टार्टिंग से ही, भाई सेहत को लेकर कहा था कि नहीं कहा था, तो बल्कि एक खुलासा भी कर दिया था कि भाई ये जो ड्यू और दूसरी जो छोटी वाली क्या बोलते हैं कैंपा हेल, ये आपके नसीब में, इसलिए माशाल्लाह आपकी सेहत भी उसका ज्यादा इम्पैक्ट है। बच्चियों को तो लास्ट हिस्से मिलती है, स्पेशल तो आप लोगों के नसीब में, क्योंकि आप तो खड़े भी हो जाते हो चारों तरफ, वहाँ जहाँ वो पी जाती है उसके चारों तरफ आप खड़े रहते हैं, तो एक एक गिलास आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं। बहनें वहाँ नहीं होती है ज्यादातर। कहना ये चाह रहा था बेटाओ कि आपकी तालीम का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि हमारी सेहत कैसी हो। दुनिया में जो सबसे अच्छी सेहत जहाँ की है, जैसे जापान की, अमेरिका की और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, उनकी जो सेहतें हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। जिंदगी में अल्लाह ताला भगवान जितना हमें सांसें दें, उतनी सांसें सेहत के साथ मिलें, और बिना सेहत यदि हमें सांसें मिलती हैं तो उससे अच्छा कि हमारी जिंदगी ही नहीं मिली। समझ पा रहे हो आप? यानी बहुत अच्छी सेहत के साथ हमें जिंदगियां मिले। और उनके लिए मेरे बच्चों, चूंकि आपका छोटा ग्राउंड है, हालांकि आप बहुत धन्य हैं, अकबर भाई जैसी पर्सनालिटी आपके गांव में है, और प्रिंसिपल सर का भी बात हो रही थी, बहुत विजन है आपको लेके, स्टाफ का कितना कमिटमेंट है देखिए आपके साथ। मेरे बच्चों, इन संस्थाओं में जिनमें आप वर्क कर रहे हैं, इनमें संघर्ष है। क्या है? हो सकता है कुछ कमी कोताही रह जाती होंगी, लेकिन जो संघर्ष आपके अंदर आएगा, कि बहुत काबिल लोग हैं सारे, बहुत हर्डल्स के बाद यहाँ पहुंचे, आसानियां नहीं है यहाँ, तो आपके लिए ये बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। और ये रिसर्च के डेटा भी बता रहा हूँ आपको कि जब आगे की जिंदगी में जिन लोगों ने आगे का सफर तय किया तालीम का, जो सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, सुन लो बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, उनमें संघर्ष करने की क्षमता, जूझने की क्षमता, झेलने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि वो संघर्ष के माहौल में पढ़ते हैं। यहाँ बहुत, अभी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता तो हो सकता है और तामझाम होते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी आप बहुत सॉलिड है। और आपको एक और बता दूं मैं, जब हम कभी इंटरव्यू वगैरह में आप जाएंगे और जब उनको ये पता चलेगा कि सरकारी संस्थाओं से बच्चियां बच्चे पढ़ के आए, तो मन खुश होता है इधर बैठने वाले, और उनका जी करता है कि जितना पॉसिबल हो जाए इनके लिए हम नंबर्स, मार्क्स उड़ेल दें, क्योंकि आप सबसे भरोसे के बच्चे होते हो। अभी मेरे पास कॉलेज में जब आप आओगे, आपका बहुत ग्रैंड वेलकम है। 90% के बच्चे आते, कैसे आते हैं आप जानते हो, कई बार, और फिर उनका फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनके टेंट लग जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और जो सरकारी संस्थाओं से बच्चे गए वो मजे हुए, घिसे हुए, झेले हुए, तपे हुए रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा बेटर करते जाते हैं। सुन रहे हो? तो आपकी जो पीछे की लीगेसी है मेरे बच्चों, जो आप विरासत छोड़ के जाएंगे, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाकी अपने बहन भाई इस संस्था में आए, इतने काबिल टीचरों से पढ़े, इन्होंने बहुत कमरों में तपस्याएं की। अकबर भाई को आप अभी आप देख रहे हैं, अकबर भाई ने बहुत लंबा संघर्ष किया, कितनी बार इन्होंने सिविल सर्विसेज और RAS और कितने एग्जाम दिए। तो जो आज आपको जितने सारे यहाँ लोग दिख रहे हैं ना, ये बहुत संघर्ष के बाद है मेरे बच्चों। तो आप तो इनकी पर्सनैलिटीज को अपने आप में घोल लो, इनसे प्रेरित हो, और लाइफ में कुछ करना है, हालात कैसे भी हो, ये कहने की कोशिश भी कर रहा हूँ मेरे बच्चों। करना है, नहीं करोगे, जहां रुकोगे वहीं आप छूट जाओगे, पीछे छूट जाओगे। बहुत कंपटीशन का जमाना है, तो सेहत को साथ रखना है। उसके लिए मेरा एक आपको ये सजेशन रहता है हमेशा, क्योंकि जो अशफाक भाई जो अकेडमी चला रहे हैं, ये बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ किशनगढ़ में।
आप जो छोटे बच्चे हैं 9th-10th तक के, वो स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। अगर समूह वाला गेम नहीं खेल पाए तो कम से कम एक गेम आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ लें। जब आप बड़े आदमी भी बनोगे प्यारे बच्चों, तब भी आपके मैचेज हुआ करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट नहीं जानता, मेरे कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ मैचेज होते, मैं नहीं खेल पाता, मुझे आता नहीं है। तो मुझे दुख होता है, हम क्यों नहीं सीखे? क्योंकि तुम जब बहुत आगे जाओगे तो आपको बैट बल्ला आना चाहिए, कुछ आना तो चाहिए ना यार। लोग आपको बुलाएंगे पब्लिक प्लेस पर, आपका रेस्पेक्ट करेंगे। तो आपको, बल्कि आपकी क्वालिटीज कैसी हो सुन लो। आपको अगर स्टेज पे यहाँ आपको बुला लिया जाता, अच्छा स्पीच दे दो। कहीं हो सकता है किसी नृत्य की किसी महफिल में बुला दे तो बढ़िया सा एक क्लासिकल डांस भी आपको आ जाए। कभी गाने का, नात गाने का, कोई सॉन्ग गाने का मौका मिला तो शानदार तरीके से क्लासिकली आप गाने भी लग जाए। सुन रहे हो? कभी आप मान लो कभी ऐसी जगह जहाँ किताबों की बातें हो रही हैं तो पता चला अभी 4-5 किताबें आपकी पब्लिश हो गई टॉप राइटर्स या पब्लिकेशन के साथ। सुन रहे हो भाई? फिर यानी आप में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो कौन से जमाने में आएंगी मेरे बच्चों? आपके इस स्कूल के जमाने से उनकी शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद के दौर में हम ख्वाब बना के जीने, हकीकत में उतने वर्क हम नहीं कर पाएंगे। आप बेटाओ बिजी होने लग जाओगे, आपका करियर का प्रेशर आने लग जाएगा। घर वाले भी हमें, खासकर बच्चियों के लिए हो सकता है उतना स्पेस वो नहीं दे पाए आपके लिए। तो यहाँ जितना वक्त गुजरा है आपका, अपने गुरुजनों से सीखा करो, डायरियां बनाओ, सुनो, लिखा करो, कुछ ही लिखा करो, और कुछ नहीं तो गप्पी लिख दो, आज की स्कूल लिख दो, आज के प्रिंसिपल के साथ बात लिख दो, आज अपनी किसी बहन से बात की वो लिख दो। लिखा करो। लिखने की मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल ये होना चाहिए लिखने का कि जो आपकी उंगलियां हैं ये फिटे की तरह हो जाए मेरे बच्चों, सीधी। इतना लिखा करो, बिना बात भी लिखा करो। सुन रहे हो? ये जिंदगी बना लो आप। बोलना कम है और लिखना ज्यादा है, क्योंकि हमारे जमाने में अभी भी लिखने की चीजें चल रही हैं। नौकरियों में भी सारी क्षमताएं कहाँ, अब आप लिख के आओगे कॉपी में, हम लोग चेक करते हैं। फिर तो खेल लिखने का है पूरा, समझ रहे हो? और लिखने से ही थॉट्स बढ़ते हैं बेटाओ। न्यूज़पेपर, अभी आपके स्कूल में जैसे बहुत काबिल टीचर है, न्यूज़पेपर समझो, सुना करो। और जो अच्छी चीजें हो सकती है, असल में जिंदगियां, काबिलियत एक दिन में नहीं आती, ध्यान रखना। सुन रहे हो? काबिलियत में बहुत वक्त लगता है। लगातार अच्छा करते रहना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। आपको जहां अच्छी चीज मिल जाए, मैं तो अक्सर ये बताता रहता हूँ, इनको भी मैंने बताया कि एक लड़का आईएएस बना बेटाओ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का था वो, और वो आईएएस का टॉपर था, कलेक्टर की परीक्षा का टॉपर। तो उसने कहा कि भाई, आपने उससे पूछा गया कि सर मुझे नहीं पता मैं टॉपर क्यों हूँ, लेकिन मेरी आदत में ये थी कि अगर समोसा भी खाता था ना तो उसके नीचे का जो वो कागज होता था, सब जगह पत्थर नहीं मिलता, वो ढोंगा कागजों में भी मिलते थे। सर मैं तो जितनी देर में समोसा खाता था उसको भी पड़ जाता था। यानी समोसे का समोसा खाता था, उसमें जो लिखा रहता था उसको भी मैं, सुन रहे हो? इसलिए सर मुझे नहीं पता परीक्षा में क्या आया था, मैंने तो खूब पढ़ाई की है। और ये मान लो मेरे बेटाओ, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और जिंदगी में आपकी परेशानियां भी नहीं होंगी। दुनिया में जितने समाज, जितनी कौम, जितने इलाके, जितने इंडिविजुअल अगर आगे बढ़े हैं, उन्होंने लीड किया है, वो तालीम से बड़ा कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। एजुकेशन ये सब कुछ है भाइयों। हम जैसे आम लोग, हम तो आम लोग हैं, हम जैसे आम घराने के लोग, खेती किसानी से जुड़े लोग कहाँ तक चले जाएंगे पता ही नहीं चला, और लोग गए वहां तक। इसको छोड़ना नहीं है भाई। शॉर्टकट की बिल्कुल नहीं सोचनी। जो हमारे इलाके में एक परेशानी आई है ना, जैसे 1 वीक सीरीज और बहुत सारी चीजें आप भी पढ़ते हो, उनको सिर्फ आपको हेल्प बुक के रूप में पढ़ना है, वरना तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी है मेरे बच्चों। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, भले ही 100-500 पेजेस ज्यादा पढ़ने पड़ जाए, ठीक है ना ये? और जो अच्छे लोग रहे दुनिया में, जब उनकी जब मैंने जीवनियां पढ़ी, वो हर हालात में स्कूल से जुड़े रहे बेटाओ। स्कूल हमेशा आना है,
अपने गुरुजनों का हर हाल में सम्मान करना है। और आप चले जाओगे यहाँ से कि 4 बच्चियाँ चली जाएंगी, इनकी यादें आपके साथ रहेंगी, छोटी बहनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ। अभी 12 तारीख से 15 दिन के एग्जाम है, आप इनके लिए दुआएं करें, प्रे करें कि अच्छा करें। और कोई बात नहीं है अगर ये अच्छा है नहीं कर पाए, आगे अच्छा करना है, आगे पढ़ाई से नहीं रुकना बेटाओ। हमारे पास दोनों भी सुविधाएं, अगर कॉलेज भी नहीं भेजते तो नॉन कॉलेजिएट आप पढ़ेंगे, नॉन कॉलेजिएट भी नहीं पढ़ सकते तो फिर मेरे बच्चों हमारे पास यहाँ कोरेस्पोंडेंस की भी सुविधा है। पत्राचार से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको बीए, बीएससी या दूसरे कोर्सेज कराती हैं। पढ़ाई से नहीं रुकना है ना। अपने जो आपके मदर फादर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके विश्वास को नहीं तोड़े। नहीं बात माने तो अपने गुरुजनों से, अकबर भाई से, मुबीन भाई से, इन सबको एक बार और मिला दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी कुर्बानी का फेज है, ये क्या है। आपने अगर एक बार विश्वास जीत लिया, मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ, सारे घर वाले, सारे लोग, सारा गांव गुरुजी के खिलाफ था, लेकिन बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया और बड़े बड़े पदों पर वो बच्चियां पहुंच गई। आपको असल में अगर घर में माहौल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर अपनी आदत अखलाक से उनको कॉन्फिडेंट करना है। सुन रहे हो। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी इमोशनल होके कि नहीं अब नहीं पढ़ना। आपको तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। अभी एग्जाम हो रहा है, ये बल्कि मैं बता दूं बेटाओ, पैसे का बहुत चैलेंज आता है, लेकिन मैं कॉलेज के बारे में आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप है बच्चियों के लिए। अगर आप 80% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, सुन लो सब लोग, तो फिर एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से हम हायर एजुकेशन में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको देते हैं। पैसा आएगा आपके पास, बच भी जाए। जो लोग SC ST माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके लिए हॉस्टल से फ्री, बल्कि पैसे भी मिलते हैं बेटाओ आपको रहने के लिए। सुन रहे हो। खाना फ्री, रहना फ्री और पैसा भी मिलता है। बच्चियों के लिए कितनी सारी स्कूटी की योजनाएं हैं, फेलोशिप की योजनाएं हैं। बशर्ते कि अकबर भाई ने जो आपसे कहा कि थोड़ी परफॉर्मेंस आपको बेटर करनी है। बल्कि मेरा एक ये कहना है आपसे कि जो आप जिंदगी में जो भी आप बनने का ख्वाब देखते हो, ख्वाब का ये है बेटा, आपके कई बार ख्वाब बदलेंगे भी, लेकिन आपसे जो बड़े हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनसे आप राय मशवरा लिया करें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सब झेला है और इन्होंने बेटर किया है। और फिर आप जो गोल बनाए, विजन बनाए जिंदगी का, सब लोग सुने उसको, उसमें और आपके बीच में कोई हर्डल्स नहीं होने चाहिए। सबको हटा दो, आप और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखें, खूब खेलें आप अच्छे से, खूब खुश रखें खुद को। और अपनी किताबें यहाँ से मुबीन भाई से अगर और बाकी टीचर से कह दिया करें सर मेरे पास एक किताब नहीं, आप और दे दो मुझे, और ले जाया करो, फिर लौटा दिया करो यहाँ। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं उन प्राइवेट स्कूल से जिनमें ताम झाम बहुत बड़े बड़े मिलेंगे और स्टाफ पता चला काबिल स्टाफ ही नहीं है। बेटाओ, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना टीचर्स को, वो नहीं है वहाँ। और यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन से बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है। इतनी इतनी सी सीट्स निकलती हैं, उनमें ये 500,000 की संख्या में लोग सेलेक्ट होते हैं। पूरे राजस्थान में इतना बड़ा स्टेट है हमारा। तो आप अपने इन हमारी जो बहनें, ये टीचर्स हैं और जो भाई हैं हमारे, इन सब पर भरोसा करें, इनसे पूछा करें, क्योंकि आपकी ये मेमोरीज का ज़माना, आपको बहुत याद आएंगे ये दिन। ये स्कूल आपके पास में ही, यहाँ से निकला करोगे ना, ये हमारा स्कूल है। और कभी बहुत अच्छे बनोगे ना तो ये बुलाएंगे। आपके पास डेट नहीं होगी यहाँ। अकबर भाई, ये देखो गांव का नाम रोशन किया। अकबर भाई कौन नहीं जानता बताओ। आपके गांव को हो सकता है नहीं जाने, अकबर भाई को लोग जानते हैं। और फिर कहेंगे अच्छा वही निवाली अकबर भाई वाला, लो आपका नाम वही निवाली अकबर भाई वाला। ये स्थिति है बाहर। सुन रहे हो बेटाओ, कितनी अच्छी बात है ये। तो हमें, आपकी छोटी उम्र है नो डाउट, अभी आपको बहुत गार्जियनशिप की जरूरत है, लेकिन इन्हीं हालात से, इन्हीं परिस्थितियों से हम सब लोग भी निकले बेटाओ। सुन रहे हो। और आपको भी निकलना है। हालात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं, बहुत इनकम में नहीं है हमारे यहाँ।
आज भी भले 1.5 लाख रुपए की भैंस लाते हैं, 50 रुपये लीटर में ही हम उस दूध को बेच रहे हैं। कोई रेटें नहीं है ये, किसानों की कोई ज़्यादा अच्छी रेटें नहीं है। अभी दुनिया में सबसे अगर गरीब है तो भारत के किसान है बेचारे। और उसके बावजूद लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार चाहती है, अब हमारी सरकार हर हाल में हमारे सपोर्ट में। अब सरकारी स्कूलों की स्थितियां, मैं तो ये मानता हूं सर कि राजस्थान के टॉप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे अच्छे हमारे सरकारी स्कूल्स हैं आज की तारीख। और आपका मान सम्मान है, आप पर हम फख्र करते हैं। मैं जैसे हम कॉलेज में पूछता हूँ, मैं भाई कहाँ से पढ़ के, गवर्नमेंट स्कूल के ना से नाम लेते ही हमारा सीना चोट जाता है। हमारे हम सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए सारे, हमने नहीं देखा कि जीवन में कभी प्राइवेट स्कूल। तो आप बहुत अच्छी जगह पढ़े आप, बल्कि मैं ये भी कहूँगा बेटाओ कि कभी जो प्राइवेट स्कूल्स में जो फीस दे रहे हैं उसको जोड़ लेना, और अगर आपने उसका 10% भी किताबों पे खर्च कर दिया तो आप दुनिया के सबसे महान बच्चे। यानी जो आपका यहाँ तो फीस है ही नहीं, मामूली सी फीस है बेटाओ, और वहाँ कितनी सारी फीस है, और वो आपसे अच्छे हर हाल में नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको अपने ऊपर खर्च करना है। किताबें गुरुजियों से पूछा करो क्या पढ़ना चाहिए, तो बहुत बताने वाले हैं। मुबीन भाई हैं, थोड़ा सा पूछ लो, बहुत ज़्यादा बता देंगे आपको। सर बेचारे आए कितने दूर के इलाके से, और टीचर सारे आपके यहाँ हैं। प्रैक्टिकल बात यह है मेरे बच्चों कि आपकी संख्या जब अगली बार हम यहाँ मिलेंगे, चाय पियेंगे, तो आपकी संख्या 3 गुना मिलनी चाहिए। बल्कि प्रिंसिपल आदेश जारी करें इन सब स्टाफ को कि अब प्लीज़ हमारे पास क्षमताएं नहीं है एक भी बच्चे लेने, इतने बच्चे यहाँ होने चाहिए। समझ रहे हो? अकबर भाई को कहीं से सैंक्शन करानी पड़ेगी, ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। देखो आपके स्कूल में कितना सारा काम हो रहा है। तो आप लोग प्यारे बच्चों, आप अच्छा करते रहें जीवन में, हम आते रहेंगे आपके पास ऐसे ही। और अच्छी विरासत छोड़ के जानी है हमें। क्या करना है? तो अपने खान पान का ध्यान रखना है। और आपका मैसेज, असल में हमें हमारे घर वाले पढ़े लिखे नहीं मानते, हम बातें ही नहीं कर पाते पढ़े लिखे जैसे। तो आपको पढ़े लिखे जैसा रिप्रेजेंटेशन करना है। आपकी आदत, अखलाक, संस्कार कैसे होने चाहिए कि हमारी स्कूल इस स्कूल का नाम होना चाहिए। कौन कौन टीचर है वहाँ, कौन कौन मैम है वहाँ, कौन कौन लोग आते हैं वहाँ, सबका नाम हो उससे। आपका खान पान, आपकी आदतें, आपकी सलाहियतें, आपकी 24 घंटे की जिंदगी इतनी भरोसे वाली हो कि सब लोग एक बार तो फख्र से कहें कि यार वो गवर्नमेंट स्कूल का देन है। क्योंकि असल में बेटा हम हमेशा कहते हैं कि असल तालीम स्कूल और पेरेंटिंग का कॉम्बिनेशन है। अच्छी सी पेरेंटिंग हो जाए, उसमें थोड़ा सा हम अकबर भाई बता ही रहते हैं कि देखो कब ऐसा आपको कोई फैक्ट मिला कि हम बच्चों पर या गांव की समस्याओं पर कभी एक साथ मिले। कोई बात नहीं, वो हमारे नसीब की चीज़ें। तो हम जितना घर वालों से हेल्प ले पाए उसे घर वालों से लेना, बाकी आपके गुरुजन ये सब बैठे होंगे, ठीक है ना। आपका बहुत सारा वक्त हमने ले लिया है, बस आपके लिए दुआएं, और ये बहनों के लिए, 4 बहनों के लिए आप दुआएं करें, इनके लिए प्रे करें कि अच्छा करें। और अगली बार आप भी फिर ऐसे ही एक विरासत छोड़ के दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना हमें सुना, आपने बुलाया। और मुबीन भाई का ये मेरे स्टूडेंट भी है, इसको बहुत शुक्रिया। और एक छुट्टी भी याद नहीं, आज आना ही था। तो ऐसे जुड़े रहेंगे। अभी अकबर भाई कह रहे थे सर फिर मिल गए, हमें कभी और मिलेंगे बहुत बार, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ अभी ले रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और वाकई में सर के पास, सर की डबल ड्यूटी थी आज कॉलेज में। एग्ज़ाम में सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें डबल ड्यूटी थी। और हमारे एसीपी साहब, उनकी भी छुट्टी नहीं थी आज, क्योंकि सोमवार है, वर्किंग डे है। तो हमने इनसे वक्त निकलवाया है, ये जो समय आपके लिए ये निकलवाया है। टाइम नहीं था किसी के पास भी आने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अकबर सर का तो आपको पता है हमारे स्कूल के लिए कितना बड़ा समर्पण है।
जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, कोई काम आता है, तो हम सर से बोलते हैं उसके लिए, और सर हमेशा एग्री होते हैं उसके लिए, हमेशा उसको करवाने की कोशिश करते हैं। आपके जो ये काम चल रहा है, ये जो जर्जर भवन था, इसको तुड़वाया है, अकबर सर ने इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं, हमने भी प्रयास किए हैं, भागदौड़ की है, सैंक्शन के लिए हमने भेज रखा है, और उम्मीद है कि हमें सैंक्शन भी होगी। और सर को मैं बता दूं, शनिवार को एडीपी साहब आए थे, 2 हॉल वो सर सैंक्शन कर गए हैं, 2 हॉल स्कूल के लिए सैंक्शन करके गए हैं, और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। 4 दीवारी का हमारे पार्षद साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें 4 दीवारी के सर सैंक्शन हो गए अपना नगर पालिका से, और टॉयलेट का और 4 दीवार दोनों का उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। जल्द से जल्द नगर पालिका काम शुरू करवा देगी अपने स्कूल में। तो गेट का जो मैं आपको बता दूं, गेट का अकबर सर ने बोल रखा, गेट अपना अकबर सर बनवाएंगे, तो उसके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। और हमारे समाज सेवी दयाराम नागर जी, इन्होंने विद्यालय विकास के लिए 11,000 रुपये दिए सर, 26 जनवरी को 11,000 रुपये, 5 कुर्सी दिए स्कूल के लिए, और सभी बच्चों के लिए सर शील्ड दिए इन्होंने कार्यक्रम करने के वाले 26 जनवरी के सभी बच्चों के लिए। और आज भी 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कॉपी और पेन लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इनका, और बहुत बहुत शुक्रिया। और पार्षद जी हैं, जब भी हम बुलाते हैं कि आते हैं, तो भाई टाइम नहीं है, लेटर लिख के दे दो आप, तो मैं नगर पालिका जा रहा हूँ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमेशा ये जब भी बुलाया, जब तुरंत दौड़ के आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों के लिए सर ने बहुत कुछ बताया है, एसीपी साहब ने बहुत कुछ बताया है। अब मेरे पास तो कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, और जो था वो आपको बता दिया है कि आप अच्छे से मेहनत करके जाएं, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, और एडमिशन जो कॉलेजेज में होते हैं वो उसकी बड़ी वैल्यू होती है आपके मार्क्स की। और सर ने बोला, अकबर सर ने, कि आपकी अप्रोच हम भी जब लगाएंगे, जब अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे, यदि आपके माँ बाप आपको पढ़ाते नहीं, उनको भी हम जब तैयार कर पाएंगे जब अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं पार्षद जी को बोलता हूँ कि 2 शब्द बच्चों के लिए, वो एक आशीर्वाद रूप में, दुआ के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पार्षद जी का, रशीद जी का, उन्होंने चारों बच्चों के लिए 100-100 रुपये का इनाम दिया है विधायक को, और 100 रुपये हमारे पार्षद, हमारे समाज सेवी दयाराम नागर जी ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पार्षद रशीद जी आए।